जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वर्तमान समय में ग्रहों की स्थितियां कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल हमारे जीवन को संचालित कर रही हैं। अब इसमें जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में काफ़ी सारे ग्रहों की चाल बदली है। इस बदली हुई चाल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीवन के उस विभिन्न स्तर की जो हमारे लिए लाभ या हानि कितने परसेंट हमारे जीवन में प्रसारित करने जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय हम सभी ने देखा था कि हमारे देवगुरु अस्त हो चुके हैं। देवगुरु का अस्त होना, देखिए, जहाँ जीवन में एक तो ये आपके राशिपति होने का कार्य करते हैं, और राशिपति हो या लग्नपति, ये 12 भावों संबंधित आपको प्रभाव देने का काम करता है। वहीं देखिए 2.25 दिन के लिए चंद्रमा भी जो है गुरु की राशि से ही आ गए हैं, क्योंकि गुरु जो हैं चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ इनका गोचर हो रहा है, और चंद्र जो हैं वह आपके इस समय धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो ये है विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आज हम विपरीत राजयोग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो गुरु का कारकत्व क्या होता है। गुरु चाहे आपका धन हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे वैभव हो, चाहे आपके जीवन में स्थायित्व हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, या आपके रिश्ते हों, इस सभी चीज़ों में गुरु वृद्धि लाने का कार्य करते हैं। जीवन में गुरु की सकारात्मकता के बिना कोई भी चीज़ संभव ही नहीं है। देखिए, चीज़ें तो अन्य ग्रह आपको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों के आने से आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाए, ऐसा सिर्फ देवगुरु ही कर सकते हैं। देवगुरु जहाँ जीवन में विस्तार को दिखाते हैं, वहीं अध्यात्म को भी दिखाते हैं। आपकी शिक्षा कैसी है, आपके एजुकेशन किस स्तर की है, या एजुकेशन आपकी कैसी चल रही है, इन सभी विषयों को देखिए बहुत ही ज़्यादा गुरु प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब सर्वप्रथम ये जानते हैं कि गुरु का अस्त होना इस समय पर क्या प्रभाव देने जा रहा है, क्योंकि ग्रह अस्त होने से क्या पूर्ण रूपेण हमारे ऊपर से अपने प्रभावों को लोप कर लेता है, या क्षीण हो जाते हैं उसके प्रभाव। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि ये ग्रह है हमारा, और ये पृथ्वी है हमारी। अब ग्रह की ऊर्जा यहाँ पर सीधे टकराएंगी, और जब इनके मध्य में सूर्य आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस ग्रह की ऊर्जा सूर्य से टकराती है। अब सूर्य से टकराएगी तो धरती तक तो पहुँच नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की ऊर्जा जब सूर्य से टकराएगी तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा को सूर्य सोख लेगा। अब जब सूर्य सोख लेगा तो ये सूर्य के माध्यम से धरती तक ये ऊर्जाएं पहुंचेंगी। वहीं दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि जब ग्रह अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के बहुत अधिक समीप आ जाता है, क्योंकि जैसे बहुत ही अधिक पास में आंखों के कोई चीज़ हम लेकर जाते हैं तो स्पष्ट हमको दिखाई देनी बंद हो जाती है। तो यही दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि मतलब ग्रह जब पृथ्वी के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो पृथ्वी और उस ग्रह की गैपिंग जो होती है इतनी कम हो जाती है कि वह सूर्य के सोखने लगता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी लगभग अगर अन्य ग्रहों से देखा जाए तो काफ़ी मतलब बैलेंस्ड दूरी पर हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, दोनों ही स्थितियों में ग्रह जो है अपना प्रभाव सूर्य के माध्यम से प्रदान करने का कार्य करता है। वहीं यदि देखा जाए तो अब गुरु से 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं चंद्रमा, और चंद्रमा से 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं गुरु। क्योंकि गुरु और चंद्र का बहुत ही अभिन्न रिश्ता होता है कि गुरु और चंद्र जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। गजकेसरी राजयोग जो होता है बहुत ही दुर्लभ राजयोग होता है, जिसमें आपके जीवन में मतलब जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा विस्तार से और सकारात्मकता के साथ आती हुई दिखाई देती हैं। आज की चर्चा हम इन्हीं ग्रहों को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि गुरु अस्त और चंद्र मस्त इस विषय पर किस तरीके से, क्योंकि कुछ स्थानों पर हमारे लिए संकट के बादल गहराए हुए हैं और कुछ स्थानों पर ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बनी हुई है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है,
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखा जाए तो इसमें सूर्य जो है गुरु का रोल प्ले करते हुए देखे जाएंगे, और देखा जाए तो वैसे तो सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है, लेकिन गुरु की जो दृष्टियाँ जाएंगी, गुरु की दृष्टियाँ हालांकि निस्तेज रहने वाली हैं, क्योंकि गुरु के पास इस समय जो प्रभाव नहीं है, लेकिन इन दृष्टियों का लाभ सूर्य को मिलेगा। सूर्य इन दृष्टियों के माध्यम से अपना तेज, क्योंकि देखिए सबसे चमकीला ग्रह होता है, और सबसे से चमकीला ग्रह होने के कारण इसकी चमक से समस्त स्थान, जिन स्थानों पर इनका प्रभाव जा रहा है, समस्त स्थान प्रकाशमान होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम पंचम स्थान की चर्चा करें तो विचार काफ़ी ओजपूर्ण रहने वाले हैं, जिनमें सकारात्मकता इंक्लूड रहने वाली है। विस्तार कारक विचार रहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो बिजनेस में लाभ को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में, तो जॉब किस तरीके से आपकी जॉब आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है, या फिर आपको जॉब चेंज करने में लाभ होने वाला है, या इसी जॉब में आगे आपके लिए भविष्य सुनिश्चित होने वाला है। इन सभी विषयों पे संबंधित विचार जो आएंगे वो काफ़ी आपके अंदर जोश का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि देखिए आपकी चीज़ें जो होंगी वो नए परिवेश में एक तरीके से ढल जाने वाली हैं। संतान के जीवन में देखिए कैरियर संबंधी कोई समस्या आ रही थी, उसका निवारण आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अधिकारी वर्ग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। अधिकारी वर्ग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होकर आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि देखिए ये चीज़ें जो रहेंगी वो काफ़ी हद तक आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती हुई देखी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो लव लाइफ थोड़ी सी आपकी कह सकते हैं कि ना, क्योंकि सूर्य है, राजा है, तो ईगो भी है इनके अंदर, मतलब एक राजा वाला कि भाई मैं तो राजा हूँ, तो वो भी पुट रहने वाला है आपके अंदर। तो थोड़ा सा ईगो को अपने साइड में इस दौरान रखें। धैर्यपूर्वक आपको इस समय सारी चीज़ें समझनी होंगी, और सारी चीज़ों को समझकर उसके स्थान पर चीज़ों पर जो अमल करेंगे वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। यदि चर्चा इस दौरान मैं करूं आपके शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों की, तो शेयर मार्केट में देखिए लाभ तो आपका गोचर में अच्छा बन रहा है, लेकिन आपको अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करवाना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्टूडेंट वर्ग की चर्चा करें तो स्टूडेंट वर्ग काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, लक्ष्य पर एक तरीके से केंद्रित रहेंगे। पंचम दृष्टि भाग्य पर जाएगी, तो त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाले जब भाग्य को प्रकाशमान करेगा और भाग्य कारक की ऊर्जा के साथ में, तो जाहिर सी बात है भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के कार्य कारोबार में विशेष वृद्धि होगी, पिता को अच्छा धन लाभ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, परिवार में खुशियों का संचार होगा। सप्तम दृष्टि जो लाभ भाव पर जाने वाली है, देखिए इस समय एक चीज़ तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है कि अनुशासन, क्योंकि देखिए जब भी हम चीज़ों को अनुशासित ढंग से करना प्रारंभ करते हैं, सूर्य हमारे कितने भी वीक क्यों ना हो, धीरे धीरे डे बाय डे हमारे लिए अच्छा होना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब सूर्य अच्छा होना प्रारंभ कर देते हैं, सूर्य से बहुत सारी चीज़ें हमारी, क्योंकि आत्मविश्वास निखरता है, हमारी लक्ष्य पर फोकस करने की प्रवृत्ति निखरती है, और लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने की आभा हमारे अंदर जन्म लेती है, जिस कारण से क्या होता है, सफलता हमारे कदम चूमती है। और यही चीज़ें होती हैं क्योंकि सूर्य सबसे प्रकाशमान ग्रह है, और प्रकाशमान ग्रह होने के कारण ये आपको भी प्रकाशित करने का कार्य करता है। अब अनुशासन और संयम दो चीज़ें अगर इस समय आप ढाल लेंगे अपने आप को, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े लाभ को निकाल कर लेकर आने वाली हैं। सोशल सपोर्ट अच्छा रहेगा, मित्र मंडली का सपोर्ट अच्छा रहेगा, भाई बंधुओं का सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपकी इच्छाओं की भरकस कह सकते हैं 70 to 80% पूर्ति होती रहेगी। आपके तमाम जो असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तमाम जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे थे, उनमें कमी आएगी। नवम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी, भाग्य भाव तो यहाँ पर आपका प्रकाशमान होने जा रहा है, लेकिन क्षमा करें लग्न, तो इस समय लग्न जो होगी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाली है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा जो आपके रौब से और आपकी प्रतिष्ठा से इस समय पर मतलब कह सकते हैं प्रभावित ना हो। अधिकारी वर्ग पर आपका बहुत अच्छा रौब पड़ने वाला है, सहयोगी वर्ग जो है आपका अनुसरण करने वाले हैं, आपकी चीज़ें जो हैं बहुत बेटर तरीके से आप मैनेज करते हुए देखे जाएंगे, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। साथ ही साथ लीडिंग वर्क के समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं जहाँ आपको अन्य लोगों से काम लेना होता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ निकाल कर लाने वाली हैं।
अब देखिए यहाँ पर गुरु के अस्त होने से लाभ क्या हो रहा है। देखिए सूर्य और गुरु जिस समय पर यहाँ पर बैठे हुए थे उस समय पर क्या थे, हमको सूर्य और गुरु दोनों की स्थिति को देखना था कि दोनों हमारे लिए शुभ हों, दोनों ही हमारे लिए शुभ नहीं तो सामान्य हो, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी निगेटिविटी का स्तर कम हो जाए। क्योंकि एक राजा है दूसरा मंत्री है, तो मंत्री की सलाह के द्वारा ही राजा काम करता है और इस समय मंत्री की ऊर्जा को अपने साथ लेकर चल रहा है। तो क्या होगा कि मतलब आप इस समय पर आपको सिर्फ ये देखना है अपने बर्थ चार्ट में कि सूर्य की ऊर्जा आपके लिए कैसी है। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा अच्छी हो और साथ ही साथ क्योंकि गुरु की ऊर्जा तो सूर्य में विलीन हो रही है। अब सूर्य में विलीन होने का कारण यही है कि देखिए ग्रह जो है इस समय यदि आपके लिए निगेटिव भी है, जितना भी निगेटिव है, लेकिन इस समय सूर्य के माध्यम से जो अपनी ऊर्जा भेजेगा तो उसमें नकारात्मकता की काफ़ी हद तक कमी रहने वाली है, सकारात्मकता चीज़ें रहने वाली हैं। अब सूर्य इस समय आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। अब चंद्रमा देखिए आपके इस भाव में होंगे तो कैरियर से संबंधी बड़े उतार चढ़ाव इस समय पर आपको देखने में आएंगे। कैरियर आपका देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर चंद्रमा जो है आपके लिए शुभ वर्क कर रहे हैं तो करियर में आपके उतार चढ़ाव यानी कि अप एंड डाउन्स जो है इस समय आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ईगो और आपको इस समय टकराव, इन चीज़ों से बचना होगा। बहुत ज़्यादा मन को व्यथित होने से भी बचाना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मन व्यथित रहेगा, मोस्टली इस समय एक चीज़ आप कर सकते हैं कि रात्रि को देर तक ना जगें, सही समय पर सो जाएं और प्रातः जल्दी उठें। इससे क्या होगा, आपके सूर्य चंद्र दोनों ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ देखिए सूर्य को अच्छा करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ और अच्छे प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए आपको इस दौरान सूर्य से संबंधित विशेष उपाय करते रहने चाहिए। पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। पिता को भरकस प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए सूर्य को अर्घ्य भी दिया जा सकता है, अनुशासन से अपने प्रत्येक कार्य किए जा सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो देखिए आप इस समय पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, यदि सूर्य को हल्दी मिश्रित जल से अर्घ्य दे रहे हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य आएगा, और अगर आप लाल चंदन मिश्रित जल दे रहे हैं तो आपके कह सकते हैं कैरियर में ग्रोथ हो सकती है। अगर आप उसमें लाल पुष्प को डालकर